सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ब्रिगेडियर वकार साहब जो ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑब्वियसली जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है उनके लिए, और कहा यह गया है कि मल्टीपल वायलेशंस है और टॉप सिटी केस है, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट सेट हुआ है, ये भी बता दीजिएगा। तो आर्मी के जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रांग भी है और ये हमेशा डिस्प्ले हुआ है। 9 मई के बाद भी आपने देखा कुछ सीनियर ऑफिसर्स को अकाउंटेबल किया गया। बाकी जो है फैज साहब पे आई थिंक 2 किस्म के चार्जेस नजर आए हैं। एक तो बिफोर रिटायरमेंट है इन सर्विस, जो ज्यादा सीरियस है कि आप इन सर्विस जो है अगर इंटरफेयर करते हैं या कोई कॉर्पोरेट अफेयर्स में हिस्सा लेते हैं तो उसकी आई थिंक बड़ी सख्त सजा है। तो उसकी इंक्वायरी हुई है, साफ है, उसकी कुछ चीजें सामने आएंगी बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो आई थिंक पोस्ट रिटायरमेंट जो है चीजें नजर आई हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आई थिंक हमें नोयत पता नहीं है, लेकिन जो है मोस्ट प्रॉब्ली इट इज रिलेटेड टू समथिंग जिसको हम कंडक्ट अनबिकमिंग कहते हैं। और इसमें मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ का सेक्शन 55 है अपना, कि एक ऑफिसर जो है रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद मतलब एक आपका कंडक्ट होता है और उसमें कुछ रेड लाइंस है मिलिट्री अपनी, बिकॉज इट रिलेट्स टू डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी, वो आप वायलेट नहीं कर सकते। 2 साल आप बाद में रिटायरमेंट के एक्टिविटी कर सकते हैं पॉलिटिकल, उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन डेफिनेटली विद इन 2 ईयर्स तो आप नहीं कर सकते। अब ये क्या है उसकी नोयत, आई थिंक वो चीजें सामने आएंगी। बाकी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल एक ओपन ट्रायल होता है विद इन मिलिट्री, बेसिकली ये मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, लेकिन उनको इजाजत होगी कि अपना वकील करें, अपना डिफेंस करें, एविडेंस सामने रखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर अगर वो लेट्स से मासूम हुए तो उनको क्विट कर दिया जाएगा, अगर कसूरवार है तो फिर उसकी सजा मिलेगी। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मुतादिद 9 मई के सराउंडिंग्स में होने वाले वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट्स पे 1-2 और कोर्ट मार्शल्स भी हुए हैं। ये जो दीगर वायलेशंस हैं, क्या इसका ताल्लुक उन वायलेशन से या 9 मई वाक़यात से किसी भी तौर से हो सकता है? जी, अभी स्पेकुलेशन ही है, चूंकि चार्जेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया में ये चीजें गर्दिश करती रही हैं कि शायद किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक था और उससे रिलेटेड कोई, लेकिन चूंकि अभी एविडेंस सामने पे 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली ऐसी चीज थी जो इट इज कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, और उसमें बेशुमार चीजें हैं। आप रिटायरमेंट के बाद भी यू कांट हैव अ कंडक्ट, और स्पेशली अगर इम्पिंज करता है नेशनल सिक्योरिटी पे या मिलिट्री डिसिप्लिन पे, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, चूंकि अभी कन्विक्शन नहीं हुई है, आप खुद भी चाहते हैं केस ट्रायल में जाएगा, उसके बाद कन्विक्शन से वन जो भी प्रोसेस होता है, इन केस गिल्टी प्रूव हो जाते फिर क्या होता है कोर्ट मार्शल में? सॉरी, क्या कह रही हैं? जानना ये चाहते हैं कि अभी कन्विक्शन नहीं हुई है, कन्विक्शन हो जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कन्विक्शन में गिल्टी प्रूव हो जाते हैं फिर उसके बाद कोर्ट मार्शल में क्या होता है? जी, इसमें डिपेंड करेगा जो चार्जेस की नोयत है। अगर तो उसमें जो प्रूफ होता है, जो साबित होता है और बहुत लेट्स से बड़ी नेचर का, उसमें एक तो रैंक आपका जा सकता है, आपको डाउनग्रेड किया जा सकता है रैंक से, आपकी काफी सारी मराहत है, और फिर उसमें इवन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी उसमें जेल भी भेजा जा सकता है। अब ये डिपेंड्स के जो चार्जेस है उसके अंदर जुर्म की नोयत क्या साबित होती है, क्योंकि अभी तो चूंकि ट्रायल डेफिनेटली देयर आर लेवल्स ऑफ उसकी जो इंटेंसिटी होगी, अगर जुर्म साबित हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर वकार साहब, ये भी साथ साथ जानना चाहेंगे आपके कि जैसे अभी कहा गया ब्रिगेडियर राशिद साहब की जानिब से कि इस तरह का जो केसेस हैं या इस तरह के कोर्ट मार्शल हैं वो फ़ौज में होते रहते हैं, क्योंकि फ़ौज अपने अंदर ही मौसर निज़ाम अकाउंटेबल रहती है। सर, इस सिचुएशन में ये बताइएगा कि इस तरह का हाई प्रोफाइल जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अगर हम बात करें इनकी, तो इस तरह का केस माजी में कभी हुआ है, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद? उसमें डेफिनेटली सीनियर रैंक्स के होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। 9th में ऑनवर्ड जो है कुछ चीजें हुई थी, अभी अब उसकी हमें चूंकि डिटेल्स नहीं पता कि, बट डेफिनेटली देवर सर्टन मिलिट्री कोर्ट्स में भी सजाएं हुई हैं। लेकिन अगर आप कहें अभी नियर फ्यूचर में, नियर पास्ट में शायद इसकी प्रेसिडेंस नहीं है। स्पेशली उनकी 2 चीजें, एक लेफ्टिनेंट का रैंक है, फिर एक उनका ओहदा भी था, नेक्स्ट DGIS और कोर कमांडर थे। लेकिन ये भी आई थिंक इंडिकेट करता है कि फौज जो है अपना इंटरनल डिसिप्लिन कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, और ये नहीं इसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। अगर आप कसूरवार हैं तो आपको अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा, और इसी तरीके से ही फौज का डिसिप्लिन जो है वो कायम रहेगा। वरना फिर खुदा न खास्ता अगर आप जो है इस तरीके से चीजों को छोड़ देंगे तो फिर उसमें मिलिट्री की अपनी चेन ऑफ कमांड जो है वो डिसरप्ट होती है, जिसपे 9th में तो बाकायदा असॉल्ट किया गया। लोग इसको बड़ा ट्रिवियल समझते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अक्रॉस पाकिस्तान कि जी इसमें अगर आप कसूरवार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर विद इन सर्विस या आप रिटायर्ड हैं, आपका एहतसाब किया जाएगा अगर आपके खिलाफ कोई सबूत साबित होता है।
ब्रिगेडियर साहब, DGISPR की जो लास्ट प्रेसर थी जिसमें उन्होंने 9 मई वाक़यात पर उसके बाद होने वाली तमाम तर जुडिशरी की कार्रवाइयों के ऊपर जिक्र किया, साउंडेड लाइक कि शायद थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस फैसले के बाद जो विद इन द मिलिट्री हुआ है। क्या प्रेसिडेंट सेट होता है, क्या मैसेज आता है? ये तो खैर अब आपकी इंटरप्रिटेशन की बात है, इसको कैसे देखें। मैं तो इसको प्योरली देख रहा हूँ कि विद इन मिलिट्री जो है उसमें एज एन इंस्टीट्यूशन, और ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर बाकी इदारों को देखा जाए उसमें कम है अकाउंटेबिलिटी। एक तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और लेकिन फौज में ये है कि उसमें अगर एविडेंस सामने आता है तो क्विक टाइम, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन डिसिप्लिन। उस हद तक मैं कमेंट करूंगा कि विद इन मिलिट्री तो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। बाकी इसकी इंटरप्रिटेशन लोग कैसे करते हैं वो आई थिंक लोगों के अपने उस पे है। ठीक है ब्रिगेडियर वकार, ये भी जानना चाहेंगे कि एक आम फहम बंदा यही समझता है कि शायद कोर्ट मार्शल अगर हो गया है तो शायद आपके बैजेस आपसे ले लिए जाएंगे, आपकी मराहत ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये प्रोसेस किस तरह से फॉलो किया जाता है और कोर्ट मार्शल होने से पहले, तहवील में लेने से पहले किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ये सब जानना चाहेंगे। जी, पहले तो इसकी एक आप कह लें कि एविडेंस या एक तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जो की जाती है, और अगर कोर्ट मार्शल का ऑर्डर पर एक समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड, जैसा एक कानून शहादत है आपका सिविल में, इसी तरीके से मिलिट्री में एविडेंस आपका जो है वो सामने रखा जाता है। दूसरा, इट्स लाइक अ कोर्ट, और उसमें आपके चार्जेस आपके सामने। एक ये है कि बड़ा क्विक टाइम होगा, मेरी असेसमेंट ये है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला आ जाएगा। और दूसरा ये है कि आपको डिफेंस करने के लिए स्पेशली FGCM में यू हैव द राइट कि आप अपना वकील करें, वो आके जो है आपको डिफेंड करें। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कर लें, और पूरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो है अगर चार्जेस साबित हो जाते हैं तो उसमें मैंने बताया नंबर ऑफ थिंग्स जो पनिशमेंट्स हैं, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से टेकिंग ऑफ योर रैंक्स, उसके बाद आपकी मराहत है, एंड देन पनिशमेंट आल्सो, इट डिपेंड्स के, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पनिशमेंट हो सकती है डिपेंडिंग के उसकी जो नौयत क्या है जुर्म की। ठीक है ब्रिगेडियर वकार साहब, ये भी बताइएगा, इससे पहले भी अब हम यही बात कर रहे थे कि तमाम जो कार्रवाई है वो ओपन कोर्ट में होगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम कुलभूषण की बात करें तो उनका केस अभी तक चल रहा है। 9 मई की बात करें तो वो भी तकरीबन अब 1.5 साल से ज़्यादा कर गुजर चुका है, वो केस भी अभी तक चल रहा है। उसके बाद ये अहम बड़ा हाई प्रोफाइल केस, क्या ये भी इतना ही लेंदी चलेगा या इसकी कार्रवाई फौरी अमल में लाई जा सकती है? नहीं जी, जो मिलिट्री ऑफिसर है जब सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, और इसमें पहले भी प्रेसिडेंट है कि फर्ज करें आपने इन सर्विस को जुर्म किया, रिटायरमेंट के 5 साल बाद भी देन यू कैन बी ट्राइड विद जनरल कोर्ट मार्शल। ये प्योरली फौज के प्रीव्यू में है। हाँ, ये जरूर है कि जब पनिशमेंट हो जाती है फर्ज करें, उसके बाद अपील का राइट है, यू कैन एक चीफ ऑफ आर्मी साहब का ऑफिस है, फिर प्रेसिडेंट का है, और इसके बाद आप आई थिंक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन ये प्योरली मिलिट्री ट्रायल, बिकॉज मिलिट्री फील करती है कि ये मिलिट्री लॉ की वायलेशन है, एक तो सिविल लॉ की, मिलिट्री लॉ की वायलेशन है। इसका स्पीडी ट्रायल होगा, आई डोंट थिंक सो। दैट्स वाई जो मिलिट्री कोर्ट्स का कहा गया कि जब सॉर्ट हुआ है मिलिट्री गैरिजन पे, जब शोधा के मॉन्यूमेंट, तो डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट के प्रीव्यू में आता है। अभी उस पर अगर स्टांस ले लिया है लेट्स से हमारी कोर्ट्स ने उसको पेंड किया हुआ, तो उस वजह से डिले, वरना मे भी उसका फैसला तो आई थिंक विद इन 1 मंथ हो जाता, और उसकी एक डिटरेंस रहती है। लेकिन ये प्योरली चूंकि मिलिट्री के प्रीव्यू में है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, आई डोंट थिंक सो ये चैलेंज हो सकता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन फराज शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, वो तमाम तर डिटेल्स जो कि हमें चाहिए थी कि कोर्ट मार्शल किस तरह से होता है, कन्विक्शन एंड सो ऑन, हमने ये जानी है। हमारे साथ मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद रहे और उनकी जानिब से काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी आई है। लेकिन क्या इसको किसी भी तौर से पॉलिटिकली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, क्या इसको जोड़ा जा सकता है किसी भी तौर से? शौकत पराचा, शायद शौकत पराचा का राबता हमसे मुनक़ता हो गया है। शौकत पराचा से बात करेंगे। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड, जिनको आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहवील में ले लिया गया है और अब मिलिट्री कोर्ट के तहत उनका ट्रायल किया जाएगा। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये अहम तरीन कार्रवाई सामने आई है, टॉप सिटी केस, और इसके अलावा मुतादिल वायलेशंस पर उनको तहवील में ले लिया गया है। आमतौर पर जो हमने मिलिट्री पर्सनल हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने ये समझा है, उनके मुताबिक ये बताया गया है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ यूँ किया जाता है कि आपका ट्रायल होता है, ट्रायल में आपको पूरा दिफा का हक दिया जाता है, आपके पास वकील मौजूद होते हैं जो कि आपकी सफाई में कोर्ट में पेश होते हैं, और उसके बाद जो भी कन्विक्शन होती है उसके